नमस्कार दोस्तों, जीडी के एनालिसिस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वर्टेड हैमर कैंडल के बारे में और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि बिडिंग का कितना बड़ा रोल होता है, कहाँ आप बिडिंग कर सकते हैं, मतलब शेयर में बिड प्राइस क्या होना चाहिए। और साथ ही मैं आपको इस कैंडल के बारे में बताऊंगा कि शेयर चार्ट के अंदर ये कहाँ पर बनती हैं और आप इसको कैसे पहचाना जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो जिसकी हम बात करेंगे उसका नाम है इन्वर्टेड हैमर कैंडल। मैं हैमर कैंडल के ऊपर भी वीडियो बना चुका हूं, आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी, और इस वीडियो के आखिरी में भी आपको वीडियो देखने को मिलेगी, आप उसको भी जरूर देखिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए इन्वर्टेड हैमर होती क्या है, जो अगर सीधा कर दिया है तो हैमर कैंडल बन जाती है, जो हैमर की तरह दिखती है। उसको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है दूसरी वीडियो में। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो बॉडी होती है काफ़ी छोटी होती है, जो अपर इसका जो शेडो होती है काफ़ी ज़्यादा वीक होती है, छोटी होती है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा काफ़ी ज़्यादा थिन होती है, पतली सी होती है। तो उसमें ये जो बॉडी से डबल और ट्रिपल और 4 टाइम भी हो सकती है। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, नीचे की तरफ इसका शैडो नहीं मिलेगी, या तो मिलेगी, नहीं मिलेगी तो हल्की सी छोटी सी मिलेगी। तो ये बन गई हमारी इन्वर्टेड हैमर कैंडल। ये बनती कहाँ पर है और कैसे इसकी पहचान की जा सकती है, मैं आपको आगे बताता हूँ। तो इसमें होता क्या है कि ग्रीन जब बनती है तो ओपनिंग नीचे होती है, क्लोजिंग ऊपर होती है। जो रेड बनती है तो इसकी ओपनिंग ऊपर होती है और जो क्लोजिंग होती है नीचे होती है। पर इससे कोई मैटर नहीं करता ग्रीन बने या ब्लू बने, पर बनती कहाँ पर और इसको कैसे पहचान की जा सकती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो इन्वर्टेड हैमर और हैमर होते हैं, इसके ऊपर अगर इसी दो कैंडल के ऊपर अगर आप मास्टरी कर लेते हैं, या फिर आपको अच्छे से पहचानने में इसको एक अच्छे जल्दी से पहचान लेते हैं, और इन 2-3 कैंडलों के ऊपर ही आप मास्टरी कर लेते हो, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है इसमें आगे जाकर। क्योंकि और ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें और भी ज़्यादा कैंडल होती है, बहुत सारी कैंडल होती है, सारी देखने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए ग्रीन कैंडल जो बनती है वो नीचे ओपन होती है, क्लोज होती है ऊपर, और जो रेड बनती है वो क्लोज होती है नीचे और ओपन होती है ऊपर की तरफ। और यहाँ पर देखिए जो शेडो होती है वो बिल्कुल वीक होती है और काफ़ी ज़्यादा थिन होती है, और लंबी एक लाइन सी बन के ऊपर की तरफ बनती है इसमें। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेड बने या ग्रीन बने उसका कोई मैटर नहीं है, पर ये बनती कहाँ पर है और कैसे इसकी पहचान की जाती है, कितनी इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका इस चार्ट के अंदर। यहाँ पर देखिए मैंने पिछले वीडियो में बनाया था हैमर वाले में, तो हैमर क्या भी जो कैंडल बनती है वो नीचे की तरफ बनती है, और जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनती है वो भी नीचे की तरफ बनती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि डाउन ट्रेंड में शेयर चल रहा था, और जब डाउन ट्रेंड से में एक कैंडल बनी इन्वर्टेड हैमर कैंडल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉडी इसकी छोटी है, और इसका जो अपर जो इसकी वीक एक कैंडल पतली सी बनी है वो एक डबल और ट्रिपल साइज़ की है। तो इस जैसे ही ये कैंडल तैयार होती है बन के डाउन ट्रेंड में, तो ये एक इंडिकेटर है कि ये इसका रिवर्सल हो सकता है और शेयर काफ़ी तेज़ी से चल सकता है। 90% चांस जब ये होते हैं कि ये शेयर में मूवमेंट बन सकती है अपर रेंज में। तो अब बात है कि इसमें एंट्री कब की जाए। एंट्री हमेशा तभी करनी है जब इसका जो हाई है, इसका जो पॉइंट हाई है, तो उसकी जो नेक्स्ट कैंडल बनती है या उससे भी नेक्स्ट कैंडल बनती है, जब उसको क्रॉस करके उसका हाई को क्रॉस करके उसकी क्लोजिंग आती है, तब उसको एंट्री कर सकते हैं। अगर सपोज मान के चले इसका जो प्राइस 100 रुपये था यहाँ पे नीचे सपोर्ट लेवल में, और ये गया 110 रुपये तक, तो जो उसकी नेक्स्ट कैंडल बनेगी तो उसकी जो क्लोजिंग आनी चाहिए 110 रुपये से ऊपर आनी चाहिए। मतलब मान लो 112 रुपये की क्लोजिंग आई है तीसरे कैंडल की, या हो सकता है दूसरे कैंडल की 112 रुपये की क्लोजिंग आ जाए, तो तब आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस होगा आपका 100 रुपये का। तो ये होगी आपकी एंट्री का एक पॉइंट। तो स्टॉप लॉस आप बिल्कुल लगा के चलिए, जो इन्वर्टेड हैमर है उसका जो लोवेस्ट पॉइंट है वो हो गया आपका स्टॉप लॉस, और जो एंट्री पॉइंट है वो है हैमर का जो हाई है उसकी जो क्रॉस होता है नेक्स्ट कैंडल या उसके भी नेक्स्ट कैंडल, जब तक उसी कैंडल को क्रॉस करके कोई क्लोजिंग ना दे कैंडल, जब तक आपको वेट करना पड़ेगा इसमें एंट्री करने के लिए। उसके बाद ये ट्रेंड बदल जाता है और अपर रेंज में चला जाता है, तो आप यहाँ पर आप ऊपर जाकर आपको बुक कर सकते हैं प्रॉफिट। कहाँ पे करना है, तो आप ये देख सकते हैं अगर जिसका रेजिस्टेंस लेवल है तो उसमें आप एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस पे जाकर के शेयर नीचे आता है तो वहाँ पर आप एक बुक कर सकते हैं प्रॉफिट। तो कैंडल मैं आपको बता दी कि इन्वर्टेड कैंडल जो बनती है बिल्कुल लो बॉटम पे बनती है शेयर में। और दूसरा बात है कि एंट्री कब करनी है, जब इसका जो टॉप का पॉइंट है उसके अगर क्रॉस करते हैं नेक्स्ट कैंडल उसकी क्लोजिंग ऊपर आती है, तब उसमें एंट्री बन जाती है।
और जो उसका स्टॉप लॉस होता है बिल्कुल डाउन पे होता है, जो बिल्कुल। और मैं तो एक बात यहाँ पे बोलना चाहूँगा, अगर इसका स्टॉप लॉस 100 रुपये का है तो आप 100 रुपये का बिड ना लगा के 98 रुपीज़ की बिड लगाइए। कभी कभी होता है कि शेयर वापस आता है और 99 मार के वापस फिर दोबारा चला जाता है। आपको काफ़ी बार आपके साथ भी हुआ होगा कि स्टॉप लॉस काटने के साथ ही शेयर चल गया, तो आपका स्टॉप लॉस भी बचा रहेगा। और हो सकता है कि देखिए अगर वो क्रॉस करेगा 100 रुपये तो 98 भी क्रॉस करेगा तो सीधा सीधा 90 रुपये आ जाएगा। तो 2 रुपये का और लॉस कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप 98 100 रुपये का स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं तो 2 रुपये में ये होता है कि चांसेस हो जाते हैं कि 99% चांस होता है कि आपका स्टॉप लॉस बच सकता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर इसके बारे में। तो जैसे कि ये कैंडल मैंने आपको बताया कि डाउन ट्रेंड में बनती है, हमेशा बॉटम पे बनती है, इन्वर्टेड हैमर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ये भी है, एक हैमर इन्वर्टेड हैमर दिख रही है और इसको कहते हैं शूटिंग स्टार, और ये अप ट्रेंड बन रही है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब भी कैंडल आपको चार्ट के अंदर ऊपर की तरफ देखने को मिले ऐसी, तो इसका मतलब है कि शेयर में डाउनफॉल आ सकता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि शेयर डाउन चल रहा था तो एकदम से यहाँ पर बायर एक्टिव हो गए, तो बायर ने एक्टिव होके इसका मतलब हो कि बायर हावी हो गए हैं शेयर के अंदर, और उन्होंने एक रिवर्सल दिखाया यहाँ पर। बट थोड़ा सेलर थे तो यहाँ पे डाउन बंद हुआ, पर यहाँ पर एक इंडिकेशन मिल गया कि अब यहाँ पर बायर लग चुके हैं। तो जैसे ही बायर को यहाँ पर क्रॉस करते हैं तो हम एंट्री कर लेते हैं। और यहाँ पर क्या होता है उल्टा, कि बायर ट्रेंड में शेयर चल रहा था पर एकदम से यहाँ पर ऊपर फिर भी बाइंग ऊपर की तरफ चला शेयर, पर वहाँ पर सेलर एक्टिव हो गए। सेलर ने क्या करा, नीचे की तरफ धकेल दिया। अब हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इसका पॉइंट जो ये जो कैंडल होती है इसका जो नीचे का पॉइंट है उसका हमारा हो गया स्टॉप लॉस। ये स्टॉप लॉस हो गया। सपोज ये 100 रुपये चला और यहाँ पर 130 रुपये पे जाके इसका सेलिंग आ गई, तो जो स्टॉप ये होगा 120 रुपये मान के चलते हैं। 120 रुपये का इसका लो पॉइंट है इसका, और 130 रुपये का हाई पॉइंट है। तो अगर हम इसको एग्जिट करने के लिए 120 रुपये का स्टॉप लॉस मान के चलेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टॉप लॉस 2 रुपये और नीचे रखेंगे, 118 रुपये मान के चलते हैं। तो अगर 120 रुपये क्रॉस करे तो 118 भी करेगा। हो सकता है यहाँ से ही 119 मार के वापस भी चला जाता, तो हमारे चांसेस बन जाते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस बच जाता। तो जैसे कि हमने स्टॉप लॉस लगाया, सपोज 118 का लगाया, उसको क्रॉस करा, तो यहाँ पर देखिए शेयर में गिरावट देखने को मिली। तो ये एक इंडिकेटर बन जाता है कि शेयर ये जो कैंडल बनी है तो उसमें सेलर हावी हो चुके हैं। एकदम से ऊपर गया शेयर, पर उसके बाद सेलर यहाँ पर हावी हो गए, उसके बाद शेयर नीचे आ गया। और जैसे इसका बॉटम को क्रॉस करता है अगली कैंडल, नीचे क्लोजिंग आती है। अगर इसकी 120 रुपये का स्टॉप लॉस था और उसकी नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग है, उससे भी नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग जो आती है 119 रुपये 118 रुपये आती है, तो आपको एग्जिट होना है। एग्जिट होने के बाद आप नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखेंगे, वहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं या उसका वेट कर सकते हैं। तो ये 2-3 कैंडल होती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार और एक हैमर कैंडल। तो हैमर कैंडल भी बॉटम पे बनती है, वो बिल्कुल सीधी होती है, ये बस उल्टी है। तो वहाँ पे इंडिकेशन बन जाता है कि यहाँ पर बायर एक्टिव हो चुके हैं, यहाँ पर सेलर एक्टिव हो चुके हैं। तो आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट पता होने चाहिए। बस ये जो 3 कैंडल हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे चार्ट के अंदर। अगर आपने इन तीनों के ऊपर मास्टरी कर ली तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा समझने में कि कब आपको एंट्री करनी है और कब आपको एग्जिट करनी है। बस कंफर्मेशन का वेट कीजिए उसकी नेक्स्ट कैंडल कभी हमेशा, जब अगर ऊपर की तरफ जा रही है शेयर तो हमें एग्जिट कब करना है इसका स्टॉप लॉस, और जब हमें एंट्री करनी है तो उसका एंट्री कब, अगर हमें एंट्री करनी है तो एंट्री कब करनी है जब इसका हाई को क्रॉस करता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसका चार्ट के थ्रू। तो चार्ट के थ्रू आप देख सकते हैं एलटी का चार्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों कैंडल। यहाँ पर देखिए एक कैंडल ये बन रही है शूटिंग स्टार। तो शूटिंग स्टार में आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ शेयर में गिरावट देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पर शूटिंग स्टार का मतलब है कि ये आपका हो गया एक रेजिस्टेंस कि यहाँ पर आते ही शेयर गिरने वाला है। तो आप इसको स्टॉप लॉस मान के चल सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे सेलिंग कर चुके हैं तो आपको स्टॉप लॉस मान के चल सकते हैं कि यहाँ से अगर क्रॉस करेगा तो ही मैं बाई करूँगा। तो बाइंग का स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 2 रुपये और ऊपर, कि यहाँ से आप सेलिंग कर लिए तो यहाँ पे आपका बाइंग का स्टॉप लॉस हो गया कि अगर मैं उससे ऊपर जाएगा तो मैं बाइंग कर लूँगा। तो यहाँ पे देखिए क्रॉस कभी करानी, उसके बाद शेयर नीचे आता चला गया। तो ये हो गया शूटिंग स्टार का एग्जांपल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक जो बन रहा है आपका इन्वर्टेड हैमर। तो इन्वर्टेड हैमर में यहाँ पर भी देखिए इन्वर्टेड हैमर बन रहा है एक। तो ये एक परफेक्ट इन्वर्टेड हैमर नहीं बना, तो इसके कारण वो शेयर में गिरावट देखने को मिली। देखिए बिल्कुल परफेक्ट हैमर नहीं बना यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर। इसकी जो बॉडी है, अपर बॉडी देखिए ज़्यादा डबल नहीं थी, तो इसके कारण ये कंफर्मेशन कंप्लीट नहीं हो पाई। यहाँ से ये क्रॉस कर गया, इसका स्टॉप लॉस कट गया। अब ये बना परफेक्ट एक
इन्वर्टेड हैमर। तो इन्वर्टेड हैमर हमको दिख गया कि हाँ इन्वर्टेड हैमर बन चुका है। तो यहाँ पर देखिए अगली कैंडल ने क्रॉस नहीं करे इसके हाई को, यहाँ पर देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो हाई था इसके पॉइंट को नेक्स्ट कैंडल ने टच क्रॉस नहीं करा, तो हमने एंट्री नहीं ली। अब तो जो तीसरी जो कैंडल बनी उसने इसके हाई को क्रॉस कर गया और उसकी क्लोजिंग ऊपर आ गई, तो हम यहाँ पे एंट्री ले ली। अब हम एंट्री लेने के बाद देखिए अब इसका जो रेट है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, बिल्कुल ऊपर की तरफ। और इसका एग्जिट पॉइंट क्या बनता है, एग्जिट पॉइंट पहला जो एग्जिट पॉइंट बनता है वो यहाँ बनता, बट इस लेवल को भी क्रॉस कर गया और दूसरा एग्जिट पॉइंट बनता है यहाँ पर। तो ये देखिए, तो ये जो 2 पॉइंट हैं वो एग्जिट पॉइंट बनते थे यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे हमने इन्वर्टेड हैमर को देखा तो एंट्री कर ली हमने, कंफर्मेशन का वेट करा, कंफर्मेशन मिलते के साथ ही हमने एंट्री करी और एंट्री के साथ ही आप देख सकते हैं काफ़ी शेयर पहुँच गया। और जैसे ही हमने शूटिंग स्टार को देखा कि शूटिंग स्टार बना, बिल्कुल ही हैमर इन्वर्टेड हैमर बना है और ऊपर के लेवल पर बना है, तो हमने एग्जिट कर लिया। और एग्जिट करने के बाद आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यहाँ पर हमको एग्जिट करना है, एग्जिट करने के बाद सीधा सीधा शेयर आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ नीचे की तरफ चला गया और इसको हमने क्रॉस नहीं कर पाया जब तक ये नीचे का लेवल नीचे इन्वर्टेड नहीं बना। तो जैसे इन्वर्टेड बना तो वैसे सीधा ऊपर की तरफ चला गया। तो मैं आपको एक बात करना चाहूँगा, आप जो मेरी वीडियो है हैमर की वीडियो जो मैंने बना रखी है उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको बता रखा है कि परफेक्ट बिडिंग कहाँ की जाए, कौन सा प्राइस होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बिड हिट होती हैं, ट्रेड होती हैं, एग्जीक्यूट होती हैं, कैसे स्टॉप लॉस बचाया जाए। मैं आपको सिर्फ इतना अब इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि जब राउंड फिगर में आप बिडिंग करते हैं, सपोज 100 रुपये की बिडिंग करते हैं, 50 रुपये की, 1100 रुपये की, ये जो बिडिंग होती हैं ये एक रेयर चांस होता है कि ये ट्रेड हो जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बायर या बहुत सारे सेलर लगे होते हैं। हज़ारों की संख्या में यहाँ पर नंबर ऑफ़ शेयर यहाँ पे बिकने को और ख़रीदने को तैयार होते हैं, तो आपका नंबर कौन सा आपको नहीं पता। और दूसरा है कि जो प्राइस क्या होना चाहिए, तो 70 पैसे का आप सेलिंग करेंगे तो 70 पैसे हमेशा सेलिंग की बिड रखिए। 100 रुपये 70 पैसे, 101 रुपये 70 पैसे, 98 रुपये 70 पैसे, तो मैक्सिमम चांस होते हैं वो ट्रेड होने के। बाइंग कब करनी है, बाइंग का प्राइस क्या होना चाहिए, 35 पैसे। कोई भी आपको बाइंग करना है 151 रुपये 35 पैसे, 150 रुपये 35 पैसे, 30 रुपये 35 पैसे, तो मार्जिन हमेशा लेके चलिए। स्टॉप लॉस बचाना है, अगर आपको लगता है कि स्टॉप लॉस का 100 रुपये है तो 98 का 100 स्टॉप लॉस, कि 98 आएगा तभी हमारा स्टॉप लॉस कटे, तो होता है कि आपका स्टॉप लॉस बचने के चांसेस हो जाते हैं। अगर आपने सेलिंग कर रखी है और आपको बाई करने का स्टॉप लॉस लगाना है, तो हमेशा अगर आपको लगता है कि 105 रुपये क्रॉस करेगा तभी मेरे को बाइंग करनी है, तो आप अपना जो स्टॉप लॉस लगाइए 2 रुपये ऊपर लगाइए, तो 107 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर इसको 7 रुपये क्रॉस करेगा तभी आपकी बाइंग होगी। तो ये कुछ बिडिंग का जो प्राइस है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने ये कैंडल देखनी सीख ली और परफेक्ट बिडिंग करनी सीख ली तो आपको प्रॉफिट लेने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये एक लॉस बचाने का और प्रॉफिट मेकिंग करने का एक बिडिंग का तरीका है, और ये जो 3-4 कैंडल मैंने आपको बताई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन इन्वर्टेड हैमर को लेकर के। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी आपको तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।